Welcome to my channel All Easy Classes. 8th class exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने करवा दिया है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें हमने स्क्वायर रूट निकाली थी। अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर 252 है तो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही है कि किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो उसके लिए क्योंकि हम स्क्वायर रूट ये स्क्वायर है या नहीं है वो हमें कैसे पता चलता है? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देन जब ये इधर वाले जो ये फैक्टर्स आते हैं इनमें अगर पेयर बन रहे हैं सबके तो इसका मतलब क्या होता है, उनमें से 1 1 हम ले लेते हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। लेकिन अगर पेयर नहीं बनता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हम पहले चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन से नंबर का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 252 इसका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 2 से इसको हमें डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड किया 126 आया, देन अगेन 2 से किया, देन 63 आया। 3 से अब डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने का जो रूल है, डिविजिबिलिटी जो रूल है, यहाँ पर 63 है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये डिविजिबल है 3 से। लेकिन अगर बड़ा नंबर है, ठीक है, आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये जो डिजिट्स होती हैं उनका सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर पूरा 3 से डिवाइड होगा। आगे अगर ऐसी कोई डिजिट आती है तो मैं आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पर 6 + 3 क्या है, 9 है, तो 9 3 से डिवाइड होता है, डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड होने पर 21 आया, अगेन 3 से डिवाइड किया तो 7 आया, और 7 और 1 तक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, 7 सिर्फ यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक 7 नहीं है, राइट, यहाँ पर एक 7 नहीं है। तो अगर अब यहाँ पर हम एक 7 ले आए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर 7 लाने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एटलीस्ट ये 7 से एक बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। 7 से एक बार, क्योंकि एक बार तो ये हुआ है इसीलिए यहाँ पे 7 से हमने डिवाइड किया है। अब ये 7 से एक बार अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 से डिवाइड करने के लिए हमें नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 252 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 764। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहें कि 12 है, 12 को हमने डिवाइड किया 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, देन ये 6 आ गया, फिर हमें 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 आ गया। अब हमें एक और 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक 3 बढ़ गया ना हमारा यहाँ में जो चाहिए, तो ये क्या हो गया 36। अब आप 3 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। 2 से करेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 से किया तो 9 आया, देन अगेन 3 से किया तो 3 आया और 3 आया, हमें 3 मिल गया है। तो पहले हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यहाँ पे डिवाइड करने के लिए हमें मिलेगा। ओके ओके, तो यहाँ हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 764 आया। अब 764 का हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि स्क्वायर जब आप निकाल लो, परफेक्ट स्क्वायर जब आप निकाल लो तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और इसके बाद में क्योंकि हम एक बार और 7 को हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो उस परफेक्ट स्क्वायर का फिर आप रूट भी बताइए। तो रूट ये वाला जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सेम इसका होगा, क्योंकि सिर्फ एक 7 बड़ा है तो वो 7 यहाँ पर बढ़ जाएगा, राइट ना, वो 7 यहाँ पर बढ़ जाएगा। जैसे मैंने ये किया है, ये वाले फैक्टर सब सेम है, सिर्फ एक 3 यहाँ पे बढ़ा था, वैसे एक 7 यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो प्राइम फैक्टर्स हैं इसके जो ये सब सेम रहेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 2, 3 × 3 एंड 7 × 7, और पेयर्स बना के सब पेयर्स में एक एक हम डिजिट लेंगे। यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 3 लिया और यहाँ से 7 लिया। 3 2 जा 6 एंड 6 7 जा 42। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 42। दूसरा क्वेश्चन है 180। 2 से डिवाइड होगा 90 आया, 2 से डिवाइड हुआ 45 आया, 3 से 15, 3 से 5। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है, राइट ना। और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर हमें एक 5 और चाहिए, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर 5 हमें चाहिए तो इसको हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, 5 से 5 यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमें एक बार और हम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर एक 5 मिल जाएगा डिवाइड करने के लिए। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या आ जाएगी, इतना बड़ा नंबर आ जाएगा कि हमें 5 से डिवाइड करने के लिए मिल जाएगा, राइट ना। तो अब हम क्या करते हैं,
कि ये हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 180 मल्टीप्लाई बाई 5 900 हो गया। नाउ 900 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर ये है तो उसके हमें रूट बताना है। तो रूट हम कैसे बताएंगे, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सेम यही आएगा, हमें एक यहाँ पे 5 मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 मिलेगा तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एक 5 यहाँ पे बढ़ जाएगा तो 2 × 2 3 × 3 5 × 5, तीनों पेयर्स में से 1 1 डिजिट लेंगे और ये हमारा आंसर आ गया 30। ठीक है, तीनों पेयर्स में से 2 लिया, 3 में से इसमें 3 लिया, क्योंकि पेयर जो होगा वो सेम डिजिट का होगा। और यहाँ से 5 में से 5 लेंगे, 3 2 6 6 5 30। देन थर्ड नंबर का है, तो थर्ड नंबर का ये हमें 2 से ऐसे डिवाइड करना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 7 का पेयर नहीं बन रहा है, मतलब 7 अगर यहाँ पे हमें 7 मिल जाता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 7 कैसे मिलेगा, जब यहाँ से हम 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पर नंबर मिल जाएगा, इतना बड़ा यहाँ पर नंबर मिल जाएगा कि हम अगेन 7 से उसको डिवाइड कर सकें, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने ये ऐसे किया और इसको 1008 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आता है 7056। नाउ ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर इसके जो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, एक 7 और बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सब पेयर्स में से हमने एक एक लिया और हमारा यहाँ पर स्क्वायर रूट आती है, इसका स्क्वायर रूट है 84। क्वेश्चन नंबर 4 है 2028, 2 से हमने डिवाइड किया, अगेन 2 से किया। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये 13 का पेयर बना हुआ है, 2 का पेयर बना हुआ है, लेकिन 3 का पेयर नहीं है। मतलब स्क्वायर रूट मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक और 3 चाहिए। तो एक और 3 अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट ना। तो ये नंबर्स ऐसे आ गए हैं, इसको हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये नंबर क्या आ गया यहाँ पर 6084। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन उसमें 3 बढ़ गया है, राइट, क्योंकि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 3 बढ़ गया। तो सब हम पेयर्स यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 एंड 3 × 3, ओके, 3 के साथ 3 × 3 एंड 13 × 13। तो यहाँ से हम ये लेंगे, एक लेंगे और ये यहाँ इसका स्क्वायर रूट होगा 78। देन 5 है 1458। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, अगेन 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 सिंगल है। तो एक और 2 हमें चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया वी गेट 2916। तो यहाँ पर अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसके स्क्वायर रूट में क्या होगा, 1, ये जो 2 था वो बढ़ जाएगा। तो और हम सेम ये ऐसे लिखेंगे और 2 हम 2 टाइम्स लिखेंगे। ये हमने ऐसे लिखा एंड 1 1 डिजिट इसमें से निकाली, मल्टीप्लाई किया, वी गोट 54। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 54। 7th 668, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। नाउ हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा नंबर सिंगल है और उस सिंगल नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। और जिस नंबर से फिर मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें नेक्स्ट में हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 2 का बन रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3 का पेयर नहीं बन रहा है, राइट। तो 3 हमें चाहिए, यहाँ पर 3 हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 3, राइट। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2304। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, ये सारे नंबर्स होंगे, 3 होगा, एक और 3 होगा यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर आएगा कि हमें अगेन 3 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो चुके हैं। पेयर्स बनाएंगे, 1 1 इनमें से लेंगे एंड उनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 48। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 48। नाउ ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सिमिलरली जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहे थे, हमें कुछ इम्परफेक्ट नंबर दिए हुए हैं, इम्परफेक्ट स्क्वायर दिए हुए हैं, उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें मल्टीप्लाई करना था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि किस नंबर से हम डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
तो पहले ये चेक करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बनता कैसे है। हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो प्राइम नंबर सिंगल होगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है कि जब पूरे जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो उनके पेयर्स बन रहे हो। अगर पेयर्स नहीं बन रहे हैं, राइट ना, पेयर्स नहीं बन रहे हैं, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा उससे हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और डिवाइड किससे करेंगे, जो सिंगल नंबर है, जो प्राइम नंबर सिंगल है, जिसका कोई पेयर नहीं है, तो अगर हम उससे उसको डिवाइड कर दें, राइट ना, तो वो जो जिस प्राइम नंबर से हमने डिवाइड किया उस नंबर के आने की नौबत ही नहीं रहेगी, राइट ना। तो हमें जो प्राइम फैक्टर्स उससे पहले के हैं वो ही हमारे पास रहेंगे, जो कि पेयर बने हुए हैं, और उनसे हम फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो अब हम चलते हैं बुक पर, और बुक पर ये समझते हैं। तो पहला है 252, यही हमारा मल्टीप्लिकेशन में पहला एग्जाम्पल था, तो आप इजीली समझ जाएंगे। 2 से डिवाइड किया 126 आया, 2 से 63 आया, दैन 3 से 21 आया, और यहाँ पे 7। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि मल्टीप्लाई करने के लिए क्या था कि हमें, क्योंकि ये सिंगल है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 7 से करेंगे तो यहाँ पे हमें 7 मिल जाएगा। लेकिन अब हमें डिवाइड करने के लिए बोला गया है, तो डिवाइड किससे करेंगे हम, अगर हम इस नंबर से डिवाइड कर दें, इसको गायब करना होगा ना, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से डिसअपियर कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, अगर इस नंबर को पहले ही हम 7 से डिवाइड कर दें तो इस 7 की नौबत ही नहीं आएगी कि हम 7 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये नंबर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आता है कितना, 36। ओके, अगर हम 36 को अगर उसका हम निकाल के देखें प्राइम फैक्टर्स, तो 2 हो गया तो 18 हो गया, 2 हो गया 9 हो गया, देन 3 हो गया, देन 3 एंड 3 से 3 को किया तो 1, राइट। तो अब आप देखेंगे कि 7 की नौबत ही नहीं आई, हमें 7 लिखना पड़ी, राइट ना। तो हम डिवाइड किससे करेंगे, जो सिंगल प्राइम नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, वो गायब हो जाएगा डिवाइड कर देंगे तो, राइट ना, क्योंकि वो नंबर इतना छोटा हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 252 36 हो चुका है। अब ये 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिवाइड करने के लिए ये उसका मल्टीपल नहीं है अब, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे 252 को जब 7 से डिवाइड किया, वी गोट 36। नाउ 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और इसके 36 का स्क्वायर रूट क्या होती है। अब ये, क्योंकि ये तो चला गया है नंबर, इसको हमने डिसअपियर कर दिया, क्योंकि इस नंबर को हमने 7 से डिवाइडेड कर दिया। अब हमारे पास फैक्टर्स क्या बचे हैं, 2 2 3 3, दोनों को पेयर बनाएंगे, दोनों में से 1 1 लेंगे, 3 2 6। सो नाउ 36 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 6। देन सेकेंड क्या है, इसको हमने 5 से डिवाइड किया, राइट ना, फिर 5 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये नंबर है, ये नहीं पता चल रहा, ठीक है, ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 7 1 8 8 1 9, तो 9 3 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा, राइट ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 से 39, देन 13। यहाँ पर आप देखेंगे कि 13 सिंगल है, 13 सिंगल है, तो हमें अगर मल्टीप्लाई के लिए बोलता तो हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर मल्टीप्लाई से परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता तो हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें बोला है डिवाइड करके आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो इसकी नौबत ना आए, सिर्फ हमारे पास ये ही बचे। तो इसकी नौबत कब नहीं आएगी, जब इसको 13 से हम इसको डिवाइड कर दें, इसको इतना छोटा नंबर बना दें कि 13 के लिए डिविजिबल ये बने ही नहीं, राइट ना, 3 पे जाके ये फिनिश हो जाए। तो हम 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे, वी गोज 225, जो कि आपको पता होगा 15 का स्क्वायर होता है। लेकिन हम इसकी स्क्वायर रूट भी निकालनी है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में स्क्वायर रूट भी निकालनी है। तो ये तो यहाँ से चला गया है। नाउ 5 5 का पेयर है और 3 3 का पेयर है, दोनों में से 1 1 डिजिट लेंगे, 5 × 3 क्या हो गया, 15 हो गया, 396। ओके, तो 396 का जब प्राइम फैक्टर किया तो ये 2 2 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, 11 एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा होगा उसी से डिवाइड करना है, राइट। जो एक्स्ट्रा होगा उसी से डिवाइड करना है, ताकि वो नंबर हमें वो मिले ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, उसको डिवाइड करने की ज़रूरत ही ना पड़े, उससे डिवाइड करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो 396 को 11 से हमने डिवाइड किया, वी गेट 36, और 36 का स्क्वायर रूट कहीं तो क्या होता है, 6। यहाँ पर हम देखेंगे सिंगल क्या है, 5, तो 5 से हमें डिवाइड करना है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 529। अब जब ये नंबर आ गया तो हमें 5 से, अब इसको अगर आप इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 23 से ही डिवाइड होता है ये नंबर। नाउ अगेन 23 1, तो हमें 5 की जरूरत ही नहीं पड़ी है, राइट ना। तो जिस नंबर की जरूरत नहीं पड़े उससे डिवाइड कर दो आप, तो वो नंबर से हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 23। 2800, तो यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन, पेयर बन रहा है 2 का, 5 का बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो वी विल डिवाइड दिस नंबर बाय 7। ओके, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे, वी गोट 400 अगर हमें यहाँ पर मिल गया है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम अब यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब क्योंकि 7 से इसको डिवाइड कर दिया, 400 आ गया, तो अब 7 से डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा, राइट। ये यहाँ तक के हमें डिवाइड करने पड़ेंगे, ये वाले नंबर्स। तो इनमें से 1 1 1 हम पेयर बनाएंगे, 1 1 लेंगे और हमारा आंसर आएगा 20।
राइट। देन 6 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का 6 है, ये है 1620। इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का अगेन पेयर बन गया, 5 का पेयर नहीं बना है। एक्स्ट्रा जो नंबर होता है उसी से डिवाइड करते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे वी गोट 324। इसका जब स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 18 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि PM की कोई स्कीम थी, उसमें किसी स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने डोनेट किया। अब कैसे किया उन्होंने डोनेट, कि स्कूल में जितने बच्चे थे, या क्लास हो सकती है, जितने बच्चे थे उतना ही हर एक बच्चे ने डोनेट किया है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं कि मान लेते हैं कि स्कूल क्लास में कितने बच्चे थे, 30 बच्चे थे, तो हर एक बच्चे ने कितना डोनेट किया है, 30। ठीक है, ये सिर्फ हम सपोज कर रहे हैं, ये हमारा राइट आंसर नहीं है। तो 30 बच्चे थे क्लास में, तो एक बच्चे ने कितना डोनेट किया, 30। अगर 25 थे अगर क्लास में बच्चे, तो एक बच्चे ने कितना डोनेट किया है, 25। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं बच्चों, आपको क्या करना है कि जो नंबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ बनाना है उसी को यूज करके, राइट। तो हमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था कि टोटल मनी डोनेटेड कितनी है, 2401। ओके, ये कितनी है, ये टोटल मनी डोनेट की हुई थी, मतलब जितने क्लास में बच्चे थे और जितना उन्होंने डोनेट किया, राइट ना। तो अगर मैं कहूँ छोटा एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, हम सिचुएशन थोड़ी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सिचुएशन चेंज कर ली है। मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं किसी शॉप पे गई हूँ, राइट, वहाँ पर 25 रुपीज़ मैं दे के आई हूँ। किस चीज़ के, कि मैंने कुछ पेन लिए थे, और जो पेन मैंने लिया है, एक पेन की प्राइस कितनी है, जितने मैंने पेन लिए हैं, राइट। अब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसे करेंगे कि मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं क्या है कि हमने कितने पेन लिए हैं, हमने X पेन लिया है, राइट। कभी भी अगर आपके पास वैल्यू नहीं होती है, आप वेरिएबल ले लीजिए, X आप मान लीजिए, X मान के आपको हमेशा आंसर आना है, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसके इक्वल उसको बनाना होता है। मतलब ये यहाँ पर क्या है, ये टोटल मनी है, तो X का यूज करके हमें इधर इसके सामने टोटल मनी ही बनाना है, ठीक है, इक्वेशन बनाना है, राइट। तो यहाँ पर पहले एक बार ये सिचुएशन हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं मैंने टोटल X पेन लिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके जितने पेन आपने लिए हैं, एक पेन की पैसा भी, प्राइस भी कितना है, उतना ही है, तो उसका एक पेन का प्राइस कितना हो गया, X हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। अब ये जो 25 रुपीज़, ये कैसे आया, आप मुझे ये बताइए, ये कैसे आया, जब टोटल पेन मैंने इतने लिए और एक पेन का प्राइस इतना है, तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा। भाई एक पेन का पैसा कितना है, प्राइस में मैंने कितना दिया है, इतना दिया है, और टोटल पेन मैंने इतने लिए हैं, तो एक पेन की प्राइस से, टोटल पेन की प्राइस से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, तो मान लेती हूँ कि एक पेन मेरे 10 रुपये में पड़ा है, तो इतने पेन मेरे कितने में पड़ेंगे, मैं उससे मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये पेन की प्राइस है और ये टोटल पेन है, तो क्या हो जाएगा, X इंटू एक्स इज इक्वल टू 25। तो ये क्या हो जाएगा, X स्क्वायर एंड 25, और X का आंसर आएगा 5। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। हमारी सिचुएशन क्या है, हमें 2401 दिया गया है टोटल डोनेटेड मनी। अब हमें क्वेश्चन में जितने भी वैल्यूज़ दी गई हैं, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका यूज करके हमें इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग हमें इसको इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी X। ओके, मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, X हैं। हैंस द डोनेशन गिवन बाई ईच स्टूडेंट कितनी हो गई, X, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा था ना कि जितने स्टूडेंट है उतनी ही एक बच्चे ने कितनी डोनेशन दी है, तो X हो गई। नाउ मनी डोनेटेड कितनी है, 2401, राइट ना, कि गिवन थी। तो अगर हम इससे बनाएंगे, अब जो क्वेश्चन में था, तो टोटल मनी डोनेटेड बाई स्टूडेंट क्या हो जाएगी कि टोटल स्टूडेंट इतने थे, एक बच्चे ने मनी इतनी दी, तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैसी होगी, X इंटू एक्स, राइट ना। अब हम इसको इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ पलड़ा भारी है। ओके, दोनों तरफ जो नंबर्स हैं, क्वांटिटी है, वो उतनी है, सेम है। तो यहाँ पर अगर टोटल मनी ये है तो ये भी टोटल मनी है, हमने बनाई है क्वेश्चन में स्टेटमेंट यूज करके, राइट ना। अब ये क्या हो गया, X स्क्वायर हो गया, और ये क्या होगा 2401। तो X ये क्योंकि रूट में है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, तो ये X ऐसे रहेगा, और ये स्क्वायर यहाँ पे हट के रूट में चला जाता है। तो इस जब रूट में जाएगा तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये 2 पेयर्स मिले हैं, 2 पेयर्स में से हम 1 1 निकालेंगे, तो 7 इंटू 7, तो ये क्या हो गया 49। अब 49 क्या आया है, X क्या थे, टोटल स्टूडेंट्स X थे, है ना। तो X का मतलब क्या हो गया 49 थे, और हर एक बच्चे ने कितना पेमेंट किया था, कितना डोनेशन किया था, 49, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन था कि कुछ प्लांट्स बोए गए हैं, ठीक है।
तो जितनी रो हैं हर रो में उतने ही प्लांट्स बोए गए हैं। फिर हमें कुछ ना कुछ एक हिंट तो दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें कोई स्टेटमेंट या ऐसा नहीं दिया होता जिसे हमें आंसर नहीं निकालते। हमें स्टेटमेंट में जो भी दिया हुआ उसको यूज करके ही हमें परफेक्ट उसको आंसर निकालना होता है। तो हमें ये यहाँ तक दिया हुआ है, लेकिन हमें टोटल नंबर्स ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमें दिए हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो दिए हुए हैं वो और जो स्टेटमेंट है उनका यूज करके हम कैसे इसके इक्वल कुछ बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यही दिया हुआ है, राइट ना, यही दिया हुआ है, तो हम इसके इक्वल कुछ बनाएंगे। तो ये क्या है, टोटल प्लांट्स है ना, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है। तो हम टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इनका यूज़ करके कैसे बना सकते हैं कि जब हमें दिया हुआ है, सेम सिचुएशन है कि जब हमें दिया हुआ है कि रो कितनी है, जितनी रो थी उतने ही हर रो में प्लांट्स बोए गए थे। तो जब रो को हम x मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रोज x है, ठीक है, कि मान लेते हैं कि रो कितनी थी, यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि रो कितनी थी 5 है और हर रो में कितने प्लांट्स बोए गए हैं 5। तो जब एक रो में 5 प्लांट्स बोए गए हैं तो 5 रो में कितने बोए गए होंगे, तो 5 × 5 कितने होंगे 25, राइट ना। तो यहाँ पर भी सेम है कि लेट द नंबर ऑफ रोज x, तो प्लांट्स इन ईच रो कितना हो गया x, राइट ना, सेम जितनी रो थी उतने ही एक रो में प्लांट बोया गया है। नाउ द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ऑल रोज कितना हो गया, सब रोज में प्लांट्स कितने हो गए, टोटल प्लांट्स कितने हो गए, तो यही होगा ना, जब रो इतनी है और एक रो में इतने प्लांट्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, और गिवन हमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, तो हमने सेम बराबर बना दिया। अभी ये भी कितना है, टोटल प्लांट्स है, और ये भी क्या है, टोटल प्लांट्स है। अब हमने इक्वेशन बनाया है तो इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर x² हो जाएगा और ये हमारा 2225 है। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, इसका ये रूट, ये स्क्वायर यहाँ पे रूट आ जाएगा, और जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 45। तो x की वैल्यू क्या आई है 45, मतलब रोज टोटल कितने थे 45, टोटल रो थी 45 और हर रो में कितने प्लांट्स बोए गए थे 45, राइट ना, क्योंकि दोनों x हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10। ऐसा कोई स्क्वायर जो कि 4 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिविजिबल हो, 10 से भी, तीनों से एक साथ डिविजिबल होना चाहिए। तो वो तो हमें कैसे पता चलेगा, वो तो हम जब इनका एलसीएम निकालेंगे, राइट ना, इनका एलसीएम निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो किससे, तीनों से नंबर डिविजिबल है या नहीं है। और वहाँ से फिर जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। और अगर वहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं, अगर इनके पेयर बन रहे होंगे तो ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, अगर पेयर नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि हम शुरू से हमने पढ़ा है कि पेयर बनने चाहिए प्राइम फैक्टर्स के, तभी स्क्वायर रूट निकलती है, स्क्वायर परफेक्ट बनता है वो। तो पहले हम इनका एक बार ये एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो ये क्या हो गया, 4, 9, 10 का जब हमने निकाला 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 टाइम्स डिवाइड होता है, 9 को एज इट इज लिखेंगे, 10 5 टाइम्स होता है। अगेन 2 से किया, 9 को एज इट इज, 5 को एज इट इज, 3 से किया, 3 5, 3 से देन 5। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, टोटल 180। इनका एलसीएम क्या हो गया 180। अब एलसीएम में क्यों निकाला, एलसीएम का मतलब ये होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हो गया कि ये ऐसा नंबर है, सबसे छोटे से छोटा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होता है, जो तीनों से डिवाइड होता है, राइट। लेकिन सिर्फ ये नंबर है, ये स्क्वायर नहीं है। तो हमने पहले नंबर निकाला है, और किसी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ये हमने क्लास में जो भी हमने पढ़ा है वो ही पढ़ा है हमने, कि कैसे हम किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर, अब हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि ये चला जाएगा, तो फिर ये तीनों से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और 5 ले आते हैं। एक और 5 जब ले आएंगे तो ये 180 जो है, जो कि तीनों से डिविजिबल है ये नंबर, उसको हम एलसीएम बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 900, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नाउ दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10 टुगेदर, ओके। एलसीएम क्यों लिया, फिर से समझ लीजिए एलसीएम क्यों लिया है। एलसीएम लेने का मतलब हो गया कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन तीनों का ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल यानी इनके टेबल में आता है, वो तीनों के टेबल में आता है, और सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो, ठीक है। सबसे छोटा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होता है, उससे और छोटा कोई नंबर नहीं है जो तीनों से डिवाइड हो, तो वो क्या है 180। वो हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब हमारे पास नंबर आ गया, तो ये सेम सिचुएशन आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 5 वाली,
राइट। क्वेश्चन नंबर 5 वाले उसमें क्या था कि किसी नंबर को, हमें नंबर ही दिए हुए थे ना वो, उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 180 का जब हम एलसीएम जब ये निकालेंगे हम, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर ये जो 5 है ये हमें कम मिलेगा। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 900, दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 ये लास्ट है आपके एक्सरसाइज 5.3 का। तो सेम ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है कि ऐसा कोई स्क्वायर निकालना है जो तीनों से डिवाइड हो। तो ठीक है, तो पहले हम स्क्वायर नहीं निकालेंगे, हम पहले क्या करेंगे, इसका कोई ऐसा नंबर निकालेंगे, राइट ना, क्योंकि पहले हमें स्क्वायर नहीं पता चलेगा। स्क्वायर कैसे पता चलेगा हमें, पहले कोई ऐसा नंबर पता लगना चाहिए जो तीनों से डिवाइड हो, राइट ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, और वो कैसे निकालते हैं एलसीएम से, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तीनों का। जब एलसीएम निकालेंगे तो ऐसा नंबर, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनका एलसीएम हमने निकाला तो 120 आया। तो 120 ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है, राइट। यहाँ तक का आपको क्लियर होगा। अब इसको क्या करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमने सीख लिया है। वो कैसे बनाते हैं कि हम जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि सेम होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इस नंबर को, क्योंकि ये पेयर्स यहाँ पे 1 पेयर बन रहा है, इस पेयर, ये पेयर नहीं बन रहे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है, जब पेयर बने। ओके, तो पेयर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से भी, 3 से भी और 5 से भी। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 120 को 5 से भी, 3 से भी एंड 2 से भी। तो वी गोज 3600, राइट। नाउ 3600 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, ये है ही एक पेयर, इसका भी एक पेयर बन गया क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसका भी एक पेयर बन गया, इसका भी एक पेयर बन गया। तो मैंने ऐसे यहाँ पर लिखा है, सब पेयर में से हम एक एक नंबर हम डिजिट उठाएंगे एंड उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कोड 60। तो 60 क्या है, 60 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 3600। नाउ आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। लगा हो, अगर आपको ये जो थ्योरीज़ हैं जो मैंने बताई अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब, ओके। एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलती है इस तरीके के वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।